नया सीखना है लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता, या आप भी एक्सेल में शॉर्ट टाइम में कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आता कि हमें शुरू कहां से करना है। क्या आप रोज सोचते हैं कि आपको एक्सेल में कुछ नया सीखना है लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता, या आप भी एक्सेल में शॉर्ट टाइम में कुछ ज्यादा सीखना चाहते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आता कि हमें शुरू कहां से करना है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक्सेल में एक पावर पैक्ड चैलेंज, जिसमें हम आपको 30 मिनट में 30 फॉर्मूलेस कवर करवाएंगे। यानी हर मिनट मिलेगा आपको एक क्विक और यूजफुल कंसेप्ट जो आपकी स्किल्स को फास्टली इंप्रूव करेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु पांडे एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और रन कमांड की हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर्मूला टैब के अंदर टेक्स्ट। टेक्स्ट में आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज मिलेंगे जिनको हम लोग आज वन बाय वन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ सिस्टम के पार्ट लिख देता हूँ। मैंने लिखा है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क और SMPS। ये कुछ हमने नाम लिखे। अब मुझे अभी ये हमारे पास क्या एक एरे बना हुआ है, इस एरे को मुझे टेक्स्ट फंक्शन में चाहिए, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है एरे टू टेक्स्ट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं और यहाँ लिखेंगे एरे टू टेक्स्ट। इसने बोला एरे क्या आपके पास, हमने कहा ये वाला हमारे पास एरिया है। कॉमा लगाते हैं और आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो मिलता है 0 और एक मिलता है 1। फिलहाल हम लोग 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। और अब समझते हैं 0 का मतलब होता है क्या है। 0 का मतलब होता है आपके टेक्स्ट को एक सिंपल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करवाना, जैसे कि हमारे पास अभी इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग 1 लगाएंगे, मैं लिखता हूँ एरे टू टेक्स्ट, सेलेक्ट करा, कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो हमारे पास देखिए ये टेक्निकल फॉर्मेट में मिलता है और एक फॉर्मूलाज फॉर्मेट में मिलता है। हमने देखा ना, जब भी हम मल्टीपल फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशन, तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट लगता है। फॉर्मूले के अंदर जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी लेटर्स लिखते हैं, कोई अल्फाबेट लिखते हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। ठीक है, तो उस तरीके से फॉर्मेट से आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका 0 और 1 में। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे पाथ टेक्स्ट। अब ये काम कैसे करता है, देखो ये हमारे पास इंडियन फंक्शंस नहीं है, ये आपका थाईलैंड के लिए का यूज़ किया गया था, इंडियन के लिए यूज़ नहीं किया गया है। ये मेनली किसी भी नंबर्स को थाईलैंड करेंसी में चेंज करने के लिए या फिर थाईलैंड के तरीके से लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैंने लिखा इक्वल BAT लिखोगे, यहाँ BA लिखोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। सेलेक्ट करना, नंबर सेलेक्ट करना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारे पास थाईलैंड की करेंसी है, जो कि वहाँ के बिहाफ पे कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे आपने चेक्स वगैरह इशू करे होंगे, जो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली इंग्लिश में लिखते हैं 1000, 2000, 3000। वो लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, उनकी जो करेंसी होती है वहाँ उसके अकॉर्डिंगली वो लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से उनको मिलता है वहाँ पे जब भी आप कोई चेक इशू करते हैं। अगर आपको पता करना है करेक्ट है या नहीं है, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको इसी सेम फॉर्मेट को कॉपी करके अगर आप नेट पे पेस्ट करते हैं तो बता देगा इसका नंबर 1000 है। ये 1000 नंबर है जो एक्सप्लेन किया गया है। अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं तो किसी भी नंबर्स को जैसे हम लोग टेक्स्ट में लिखते हैं, तो वही आप लोग वो लोग अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे कैर फंक्शन। कैर फंक्शन करता है क्या है कि आप सिस्टम में एक्सेल के अंदर कोई भी अगर आप नंबर उसे प्रोवाइड करवाते हो, तो हर नंबर के अंदर एक सिंबल स्टोर होता है। क्या सिंबल स्टोर है उसको चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 65 लिखा, 65 हमारे पास क्या है, ये आपका एक इसका जो है ये ए डिफाइन करता है, कैपिटल ए। एंटर करता हूं तो 65 में कैपिटल ए आपको डिफाइन करेगा। ये काम कैसे करता है, इसके लिए मेरे पास एक शीट है, मैं आपको एक शीट दिखाता हूं। देखिए, कैट 65 मतलब कैपिटल ए है, और कैपिटल ए से लेकर जेड तक आपको चाहिए, तो 65 से 90 के बीच के जो नंबर्स होंगे वो आपके किसके अंदर आएंगे, कैर 65 में। अगर आपको स्मॉल लेटर्स में चाहिए तो 97 से लेकर 122 के बीच में जाएंगे, वो आएंगे स्मॉल में। 0 से लेकर 9 तक जितने भी आपको डिजिट चाहिए वो आपके 48 से 57 में आएंगे। कैर 10 का मतलब लाइन ब्रेक। तो ये आपके फॉर्मूलाज हो गए, जो नंबर्स है हमारे पास। क्या रिजल्ट्स मिलेगा, इनसे क्या होता है और कैसे काम करते हैं, कब इनका यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। इस शीट को आप देखिएगा और अपने फॉर्मूले के अंदर इसको ट्राई करके भी देखिएगा कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें आपके पास ASCII के अंदर काम करती है। ASCII मतलब अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपके जो वैल्यूज आप उसे देते हैं, जो नंबर देते हैं, उसको एडजस्टमेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 244, मुझे पता करना है ये क्या है, तो अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ इक्वल्स टू और मैंने लिखा कैर, यहाँ पे एंटर करते हैं, तो इसका मतलब ये वाला सिंबल है। तो मैक्सिमम कितना होता है आपके पास, 255 तक होता है, उससे ऊपर नहीं होता। अगर आप 266 करके यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू और कैर सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। 255 लिखेंगे तो वहाँ तक आपको मिल जाएगा, और 1 लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो मीन्स 1 से लेकर 255 तक के बीच के नंबर्स इसके अंदर स्टोर होते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्लीन।
क्लीन क्या करता है, क्लीन आपके पास किसी भी डेटा को, जैसे आपने कोई डेटा लिखा हुआ है उसमें जो हिडन कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्लीन करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखते हैं राहुल, राहुल लिखा मैंने और एंड लगाते हैं, क्योंकि देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा हम लोग वी लुकअप या एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आंसर नहीं आता जब तक कि हम उस नाम को कॉपी पेस्ट ना कर ले, बिकॉज ऑफ हिडन कैरेक्टर। कई बार हिडन कैरेक्टर की वजह से वो उसको सेम एज इट इज नहीं लिख पाता, लेकिन मुझे हिडन कैरेक्टर को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। पहले मैं कुछ ऐसा लिखा था जिसमें हमारे पास कुछ हिडन कैरेक्टर्स हों, जैसे मैंने यहाँ लिखा राहुल और मैंने यहाँ पे 10 सिंबल लगा लिया। अब ये 10 है क्या, अगर मैं आपको यहाँ शीट में दिखाता हूँ तो जब भी हम कैर 10 लिखते हैं तो हमारा स्पेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए कैर 10 लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें नई लाइन हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ यूज़ करी है, कैर 10 लिखा हमने यहाँ पे, एंड लगाते हैं और इन्वर्ट कॉमा के बीच में लिखते हैं कुमार, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो राहुल कुमार लिखा हुआ आ गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास लैन का। लैन क्या करता है, लैन आपके पास यहाँ पे देखिए लैन है जो कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करता है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लैन और सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो कितना दिखा रहा है, टोटल हमारे पास 11 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको क्लीन करते हैं, तो वहाँ पर लिखा इक्वल्स टू, क्लीन लिखते हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, दोनों चीज़ें सेम दिख रही है, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा, बस जो हिडन स्पेस हमने दिया था ये उसको रिमूव कर देगा। और सेम चीज़ मैं दोबारा करता हूँ लैन, तो देखिए इस बार दिखाएगा हमारे पास सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही इसके अंदर अवेलेबल हैं। क्लियर है, तो ये काम करता है हमारे पास क्लियर, जो कि हमारे पास क्लीन वाला, जिससे क्या होता है हम जो भी कैरेक्टर्स इसको दे रहे हैं अगर कोई भी हिडन होगा तो उसको वो इजीली क्लियर कर देगा। हम लोग जब लार्ज नंबर ऑफ डाटा पे काम करते हैं, डाटा क्लियर करने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है आपके पास कोड। अब कोड काम कैसे करता है, कोड आपका रिवर्स करता है, जैसे आपने यहाँ पे भी यूज किया था किसको, कैर को। कैर क्या कर रहा था, नंबर्स के बिहाफ पे बता रहा था कि उसके अंदर कौन सा अल्फाबेट स्टोर है। ऐसे ही कौन सा अल्फाबेट या कौन सा सिंबल किस नंबर पे स्टोर है जिसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं। तो यहाँ मैं अगर लगाता हूँ, मैंने कहा मुझे ढूंढना है कैपिटल डी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब कैपिटल डी ढूंढने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं कोड, सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 68 पे हमारे पास कैपिटल डी है। अगर मैं यहाँ 68 लिखता हूँ तो देखिए कैपिटल डी लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कोई और सिंबल, अगर आप लिखना चाहते हैं, आपने बोला मुझे पता करना है जेड कौन से नंबर पे है, तो जेड आपका 90 नंबर पे है। तो जो काम आपका यहाँ पे कोड कर रहा था, सॉरी कैर कर रहा था, वही काम आपका कोड भी करता है, बट जस्ट कंडीशन रिवर्स हो जाती है कि कैर में आपके पास नंबर्स को कोड कैरेक्टर में चेंज करता है, वहीं कोड में आपका कैरेक्टर को नंबर्स में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ही चलते हैं और यहाँ पे लिखा आएगा कॉन्केट। कॉन्केट क्या करता है, ये आपके पास टेक्स्ट को ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपके पास दो कंडीशंस मिल जाती है, एक तो आपको मिल जाता है यहाँ पे देखिए कॉन्केट, वो वाली फाइल क्लोज हो गई है तो इसी में हम लोग नई फाइल में आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला था यहाँ पे कॉन्केट। कॉन्केट क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल और राहुल के आगे हम लिखते हैं इसमें कुमार, ये लिखा हमने। राहुल कुमार लिखने के बाद सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स टू कॉन्केट, किसको ज्वाइंट करना है, राहुल को ज्वाइंट करना है, कॉमा, और किसको ज्वाइंट करना है, सेकंड कुमार को ज्वाइंट करना है। तो राहुल कुमार मिल गया, मुझे इसके बीच में स्पेस लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा। तो इस तरीके से जैसे एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास हमें यहाँ पे स्पेस भी मिल जाएगा। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन कॉन्केट क्या करता है, ये आपके जो टेक्स्ट होते हैं उनके बीच में स्पेस को भी काउंट कर लेता है। जैसे ये तो बेसिक था, बट अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा राहुल, एक कॉलम छोड़ के लिखते हैं नीरज, और एक कॉलम छोड़ के लिखते हैं पंकज, ये लिखा हमने, और यहां लिखते हैं कॉन्केट। अब हमारे पास हमने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करा, कॉमा लगाते हैं, स्पेस चाहिए या फिर बीच में आपको कॉमा लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मुझे इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ये दे दिया, बीच में मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने दूसरा वाला सेलेक्ट करा, अगेन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉमा लगा के थर्ड वाले को सेलेक्ट करते हैं, सेम प्रोसेस, कॉमा, फोर्थ, तो मतलब इसमें आपको वन बाय वन ही सारा कुछ करना पड़ेगा, एंड फिफ्थ। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इसने ब्लैंक सेल के लिए भी बीच में स्पेस लिया हुआ है, जो ब्लैंक सेल आपने दिया था उसके लिए भी बीच में स्पेस लिया हुआ है। ये काम करता है हमारा कॉन्केट की एक बेसिक फंक्शन है, जिसका काम क्या होता है, ये आपके टेक्स्ट को ज्वाइंट करता है। ठीक है, इसमें आप अलग से सेपरेटर नहीं डाल सकते, मतलब जो एम्प्टी सेल अगर आपको प्रिंट नहीं करवाना है तो आपको, अगर आपने सेलेक्ट करा एक एरिया के अंदर तो वो ऐसा नहीं होगा, वो भी साथ में प्रिंट होगा। सिंपल काम करता है और मैक्सिमम आप इसको 253 253 आर्ग्यूमेंट्स ही दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डॉलर। डॉलर के लिए हम लोगों ने यहाँ लिखा 1000 और मैंने बोला इसको मुझे डॉलर में चेंज करना है, तो यहाँ लिखते हैं डॉलर, सेलेक्ट करा, कॉमा लगाते हैं, कितने डेसिमल्स चाहिए, हमने कहा डेसिमल्स मतलब पॉइंट्स के बाद की वैल्यू, हमें 2 डेसिमल्स की रिक्वायरमेंट है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो देखिए इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। तो जो हमारा सिंपल था, सिंपल की बात करें तो जनरल लिखा रहा है, इसका मतलब ये नंबर है सिंपल, ठीक है। और इसकी जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट पे अभी चल रही है नॉर्मली। मैंने इस पर क्लिक करा और उसको एज अ डॉलर फॉर्मेट में चेंज कर लिया। तो डॉलर का जो हमारे पास फंक्शन है वो किसी भी टेक्स्ट को डॉलर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉलर के बाद एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कैसे काम करता है, एग्जैक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, सेम चीज़, और यहाँ लिखता हूँ मैं पंकज। करीब ही रह जाओगे अगर 20 साल की उम्र में ये 5 आदतें नहीं छोड़ी। नंबर 1, इस एज में कभी भी नशा मत करना। नंबर 2, लड़कियों के लिए पागल मत बनो। नंबर 3, किसी से पैसे उधार लेकर मत जीना। नंबर 4, कभी भी दिखावे के चक्कर में मत पड़ना। नंबर 5, फालतू की रील्स देखने से अच्छा है सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। दोस्त, सीखो ऐप तुम्हें लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। सीखो ऐप इंडिया की नंबर 1 एजुकेशनल ऐप है। यहाँ सिर्फ सिखाने वाली वीडियोस पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, सेम चीज़, और यहाँ लिखता हूँ मैं पंकज, और फिर से लिखते हैं पंकज, ठीक है। स्पेलिंग गलत है। अब यहाँ पे करेंगे एग्जैक्ट फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू। ये क्या करता है, ये ट्रू फॉल्स की कंडीशंस है, ये 2 वैल्यूज को मैच करेगा। ये सेंटेंस केस पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। अगर आपके उसमें कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस हुआ तो भी वो फॉल्स दिखाएगा। अगर दोनों चीज़ें सेम है, मैंने ये दोनों चीज़ें सेम लिखी तो वो ट्रू दिखाएगा। बट अगर केस सेंसिटिव हुआ, मतलब मेरा पहला लेटर स्मॉल है इसमें और उसमें कैपिटल, तो भी फॉल्स दिखाएगा। तो एग्जैक्ट का काम क्या होता है कि सेम एज इट इज जो आपने फर्स्ट वैल्यू दी है वैसे ही आपको सेकंड वैल्यू देनी है, और अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अगर दोनों सेम नहीं है तो वो फॉल्स दिखाएगा। चल भले ही फिर चाहे अपने लेटर्स को कैप्स या स्मॉल में डिफरेंस किया हो, ठीक है। तो बिल्कुल सेम डिफरेंट होना चाहिए तभी आपका एग्जैक्ट काम करेगा। ये देखिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फाइंड। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर टेक अकेडमी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं